नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है डाटा प्रोसेसिंग के हार्डवेयर ऑप्शंस और सॉफ्टवेयर ऑप्शंस। हार्डवेयर ऑप्शन मतलब हार्डवेयर विकल्प, सॉफ्टवेयर विकल्प। पहला है हार्डवेयर विकल्प। हार्डवेयर आंकड़ा संसाधन के क्या है उपयोग स्वरूप विकास में क्या है आईआईटी कानपुर की एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है। आंकड़ा संसाधन की इसी प्रक्रिया से भारत सरकार ने क्या है सीडेक ने सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। सीडेक यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक के केंद्र नोएडा और महाराष्ट्र के पूना में कार्यरत हैं। जिस्ट प्रौद्योगिकी के पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक प्लग इन कार्ड लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जिस्ट कार्ड कहते हैं। और इसी कार्ड यानी कि जिस्ट कार्ड के द्वारा ये क्या है आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर में द्विभाषी या बहुभाषिक आंकड़े का संसाधन क्या संभव हो सकता है, यानी कि होता है। इसमें यूनिक्स और जेनिक्स परिचालन पद्धतियों के लिए क्या है जिस्ट कार्ड के स्थान पर जिस्ट टर्मिनल की आवश्यकता होती है। और जिस्ट प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही क्या है हिंदी और विभिन्न भाषाओं में क्या डाटा प्रोसेसिंग संभव होता है, यानी कि आंकड़ा संसाधन संभव होता है। ये था हार्डवेयर ऑप्शन यानी कि हार्डवेयर विकल्प। अब दूसरा है सॉफ्टवेयर ऑप्शन यानी कि सॉफ्टवेयर विकल्प। आंकड़ा संसाधन की क्या है यह एक महत्वपूर्ण प्रविधि है और सॉफ्टवेयर के अभाव में क्या कंप्यूटर की प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती, असंभव हो जाएगी। तो इसमें क्या है सॉफ्टवेयर के आधार पर ही क्या है कंप्यूटर का संचालन कार्य संपादन होता है। अब बाहर का अकेला डब्बा हो सब पुर्जे वगैरह और अंदर से वो कुछ भी कार्य ना करता हो तो उसका क्या फ़ायदा। इसी तरह क्या है सॉफ्टवेयर का भी होना उतना ही कंप्यूटर में अत्यंत आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर विकल्प सीडी के रूप में उपलब्ध होता है और इसके प्रयोग के लिए क्या है हार्डवेयर में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब सीडी के द्वारा क्या है प्रोग्राम को सीपीयू की मेमोरी में सुरक्षित कर लिया जाता है और इसी के आधार पर क्या है आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग संभव होता है, यानी कि कार्य संचालन होता है। अब क्या सॉफ्टवेयर क्या है हम इसकी उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखते इसके क्या दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके उपयोग से कंप्यूटर चलाने का सिस्टम क्या है मिल जाए उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना क्या है कंप्यूटर अनुपयोगी और क्या है मतलब बिना कार्य करने वाला एक यंत्र मात्र ही रह जाएगा और कंप्यूटर खरीदते समय क्या इसकी आवश्यकता होती है। और क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं क्या है कंप्यूटर यानी कि अपनी कार्यक्षमता से क्या एक गतिशील यंत्र बन जाता है। और कंप्यूटर की कार्यविधता के संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी विविधता होना जरूरी है, यानी कि विविधता होती है। इस वर्ग के मुख्य सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, कंपाइलर इत्यादि। और इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रयोग से कंप्यूटर संचालन की कई विधियां अपनाई जाती हैं। अब दूसरा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब कंप्यूटर पर हम क्या विशेष कार्य को संपादन के लिए सॉफ्टवेयर अपनाया जाता है तो उसे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की संज्ञा हम दे सकते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए क्या है भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे
बिक्री का हिसाब, लेन देन का हिसाब, पुस्तकानुक्रमणिका, स्टॉक विवरण इत्यादि। और ऐसे सॉफ्टवेयर बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या समय भी से कोई बना सकता है। अब दूसरा है फ्लॉपी डिस्क पैकेज। मतलब इससे क्या मतलब है? अब फ्लॉपी डिस्क पैकेज, इसे भी हम दो वर्गों में विभक्त बांट सकते हैं। एक तो है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब हिंदी में आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। इस द्विभाषी डाटाबेस प्रणाली का निर्माण क्या है? सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा किया गया है। और इसके माध्यम से क्या है, हिंदी में कार्य का संपादन एक व्यवस्थित रूप से संपन्न होता रहता है। और इस दिशा में भी कई प्रकार के कार्य गतिशील हैं, यानी कि इस दिशा में कार्य अभी चल रहे हैं। दूसरा है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर परिवेश, यानी कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। अब क्या है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रमुख रूप से क्या है, रोमन लिपि में ही कार्य किया जाता है। साथ ही हिंदी में भी इसका कार्य संभव है। वर्तमान समय में क्या इससे संबंधित कई सॉफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं, जैसे डी बेस, सॉफ्ट बेस, स्लॉट्स इत्यादि। इन प्रवेशों में क्या है, विभिन्न प्रोग्राम पर हिंदी के विविध कार्यों का संपादन होता रहता है। नई दिल्ली की क्या है, KRK, जो कंप्यूटर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय सॉफ्टवेयर सुलिपि विशेष रूप से उपयोगी है। MS-DOS के आधार पर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी के विविध आंकड़ों का संसाधन संभव है। जिस्ट और सुलिपि दोनों पर क्या है, भारतीय भाषाओं के एक लिप्यंतरण की क्या सुविधा उपलब्ध है, लिप्यंतरण की। इन दोनों के आधार पर क्या है, भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग संभव होता है। तो इस प्रकार से क्या है, स्पष्ट है कि आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य आधार क्या है, सॉफ्टवेयर है। और विभिन्न सॉफ्टवेयरों के प्रोग्रामों के द्वारा ही क्या होता है, हिंदी आंकड़ा संसाधन करते हुए कार्य संपादन होता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग करते हुए कार्य को संपादन किया जा सकता है। कार्य का पूर्ण रूप से यानी कि कार्य को पूर्ण रूप से सही किया जा सकता है। इस प्रकार क्या है, आज हमने कौन सा क्वेश्चन किए, दो किए, दो टॉपिक पर बात की। एक तो है डाटा प्रोसेसिंग के हार्डवेयर विकल्प यानी कि ऑप्शन और सॉफ्टवेयर ऑप्शन, और दूसरा है फ्लॉपी डिस्क पैकेज। इसमें कौन सा आता है, समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और दूसरा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यानी कि सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर परिवेश। आज का जो हमारा ये दोनों विषय हैं वहीं पर समाप्त होते हैं। और आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आगे से हम फिर कोई नए टॉपिक, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।